मुझे लगता है वक्त आ गया है ये देश छोड़कर चले जाने का। ये स्टेटमेंट मैं बहुत ही भारी मन से और गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं हमेशा नेशनलिज्म में बिलीव करता था कि हम यहीं रह के यहाँ के प्रॉब्लम्स को फेस करें और सॉल्यूशन ढूंढें। बट सीरियसली, इनफ इज इनफ। आजकल लग रहा है इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, इंडियन मिडिल क्लास को कुछ सालों के लिए ये देश छोड़ देना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूं या फिर क्यों दे रहा हूं, लेकिन निर्मला ताई ने मुझ जैसे लाखों लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया है। यहां तक कि मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसा कदम उठा भी लिया है। इंस्टा पे मीम्स देखकर हम सब हंसते हैं, पर इन मजेदार मीम्स के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। ऑलमोस्ट हर छोटी चीज पर टैक्स बढ़ रहा है और मिडिल क्लास का बोझ बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड फिल्मों में कभी सुना था कि गरीब होना सबसे बड़ा श्राप है, लेकिन आज लगता है मिडिल क्लास होना उससे भी बड़ा श्राप हो गया है। पिछले 15 सालों से मिडिल क्लास का डेफिनेशन अपडेट ही नहीं किया गया है। हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं पर सर्विसेज या फैसिलिटीज कम होती जा रही हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड जीएसटी रेवेन्यू का क्लेम कर रही है, लेकिन बेसिक नीड्स को अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। साबुन, नमक, टूथपेस्ट सब जीएसटी के स्कोप में है और यह बर्डन मिडिल क्लास पे ही आ रहा है, जो पहले से राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग से जूझ रही है। अगर आप पिछले कुछ सालों की पॉलिसीज देखें तो गवर्नमेंट ने हर मौके पर टैक्स इंक्रीज किया है। यह सिर्फ पॉपकॉर्न टैक्स की बात नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। सरकार का फोकस सिर्फ टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करने पर है, ना कि सिटीजंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने पर। गवर्नमेंट रोज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन और इनकम टैक्स रेवेन्यू का गाना गाती है। 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन 18 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2024 के Q2 का जीडीपी ग्रोथ 5.4% था। इस बीच हॉस्पिटल बिल, स्कूल फीस, ग्रोसरी सब महंगा हो गया है। सैलरी में इंक्रीमेंट्स ना के बराबर है, लेकिन जनरल इन्फ्लेशन 7 से 8% तक पहुंच गया है। पिछले 15 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन लगभग 6% रहा है, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत हैवी है, करीब 90% तक का प्राइस हाइक। फिर भी इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। 2011 में 5 लाख पर 5% टैक्स देना पड़ता था, आज भी लगभग वैसा ही है। जो पहले 10 लाख से ज्यादा कमाते थे उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता था। अभी भी ओल्ड स्कीम में लगभग वही रेट चालू है, जबकि 2011 और 2025 के 10 लाख की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ केयर सब कुछ ज्यादा महंगा हो चुका है, पर सरकार की नजर में 10 से 15 लाख कमाने वाला आदमी आज भी अमीर है, जिसे 30% ब्रैकेट में डाल दिया गया है। हम वैसे ही टैक्स कर रहे हैं जैसे कई सालों पहले किया करते थे। इसी वजह से रियल स्पेंडिंग पावर तो गिर गई और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सब मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास की डेफिनेशन को अपडेट किए बिना यह सिस्टम हाईली इलॉजिकल लगता है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अर्बन इंडियंस की एवरेज मंथली इनकम 1% बढ़ी है पिछले 6 सालों में, और रूरल एरियाज में तो ओवरऑल 3% कम हो गई है। जब वेजेस स्टैग्नेंट हो लेकिन इन्फ्लेशन और टैक्सेस बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले मिडिल क्लास की कंजम्पशन पावर इंपैक्ट होती है। कंजम्पशन गिरेगी तो बिजनेसेस भी प्रोडक्शन कम कर देंगे, इससे जीडीपी ग्रोथ स्लो होगी और नए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। जो मिडिल क्लास कभी एस्पिरेशनल लाइफ के सपने देखती थी, अब बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए तरस रही है। जब तक मिडिल क्लास की डेफिनेशन अपडेट नहीं होती, उनकी रियलिटीज को एड्रेस करने वाली पॉलिसीज बनना इम्पॉसिबल है। आइडियली गवर्नमेंट को टैक्सेस या जीएसटी रेट्स कम करके कंजम्पशन बूस्ट करना चाहिए था, लेकिन आयरॉनिकली हमें पॉपकॉर्न टैक्स जैसी हेडलाइंस मिल रही हैं। एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल कि हर तरफ नया टैक्स लगाया जा रहा है। तो क्या सब बोरिया बिस्तर बांध कर निकल ले? चले जाते हैं इससे पहले कि सांस लेने पर भी टैक्स लग जाए। अरे मैं तो भूल ही गया, दिल्ली जैसे शहरों में तो फ्रेश बॉटल एयर पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। बट जोक्स अपार्ट, राइजिंग टैक्सेस, इन्फ्लेशन, स्टेगनेंट वेजेस और एक ऐसी सरकार जो अपने लोगों से बिल्कुल आउट ऑफ टच है, ये सब देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए कंट्री छोड़ने का आइडिया लॉजिकली बुरा नहीं है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद फीजिबल भी है। डेटा ये दिखाता है कि रिकॉर्ड नंबर्स में लोग ये देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस कुछ प्रिविलेज लोगों के लिए ही ऐसा करना पॉसिबल है। मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। हम अपना घर छोड़कर ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते। जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट एक्सप्लॉयटेशन एंड खराब सर्विसेज फॉर टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट हूं। इस पे एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना ही होगा। फॉर इंस्टेंस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, पर इंडिया में फ्यूल प्राइसेस अभी भी हाई है। क्यों? पब्लिक ऑयल कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही हैं, पर कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रही। फ्यूल प्राइसेस अगर 10 रुपए भी कम हो जाए तो उसका रिपल इफेक्ट हर जगह देखने मिलेगा। उसी तरह इनकम टैक्स स्लैब्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है।
पुराने ब्रैकेट्स 2011 की इकोनॉमी के हिसाब से हैं, जो आज के कॉस्ट ऑफ लिविंग से मैच नहीं करते। मिडिल क्लास की डेफिनेशन को रीडिफाइन करना होगा। जो 10 लाख कमा रहा है उसे अमीर नहीं कहा जा सकता। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स रिड्यूस करेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इंप्रूव होगा। जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड के 70,000 करोड़ सरप्लस को यूज करके जीएसटी रेट्स लोअर किया जा सकता है, जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए रिलीफ होगा। सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर से मिडिल क्लास और बिजनेसेस दोनों को बेनिफिट होगा और इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी। सरकार को अपना फोकस टैक्स बढ़ाने से हटाकर सिटीजंस की लाइफ इंप्रूव करने पर शिफ्ट करना होगा। ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो जॉब्स क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें और लोगों की लाइफ अफोर्डेबल बनाए। अगर यह चेंज इंप्लीमेंट किया गया तो मिडिल क्लास को रिलीफ मिल सकता है और पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार इस टफ डिसीजन के लिए तैयार है?